हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद की। उसका जो प्रमुख है ना, मसूद अजहर, उसका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो धमका रहा है, अपने संगठन, आतंकी संगठन का गुणगान कर रहा है और बता रहा है कि भाई साहब, मेरे संगठन में जितने लोग हैं, अगर मैंने उसका खुलासा कर दिया ना तो दुनिया हैरान हो जाएगी। इस ऑडियो क्लिप में क्या कुछ है, विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पाकिस्तान को हम आतंकिस्तान भी कहते हैं। वहां कई तरह के आतंकी संगठन पाए जाते हैं, जिसमें से एक जैसे मोहम्मद भी है और उसका प्रमुख जो है वो मसूद अजहर है। मसूद अजहर का एक ऑडियो क्लिप अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि लोग जो है मेरे से जुड़ने के लिए, शहादत देने के लिए मुझे पत्र लिखते हैं और इतने लोग हैं, एक नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, मैं गिनती तुम्हें बता नहीं सकता। अगर मैंने बता दिया तो कल के दिन वर्ल्ड की मीडिया में यह खबर छा जाएगी। ये कहना है मसूद अजहर का। और वो ये कह रहा है कि ना उनको आईफोन चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो अल्लाह के नाम पर शहादत का इंतजार करते हैं और मुझे पत्र दे लिख लिख कर जो है, पत्र भेज भेज कर जो है वो मुझे कस्में देते हैं कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, सबसे पहले मेरा नंबर लगाइए, मुझे जो है वो शहादत के लिए मुझे तैयार कीजिए, मुझे भेजिए। जैसे ये ऑडियो क्लिप वायरल होने लगा तो लोग अब सवाल उठाने लगे कि इस समय पर इस ऑडियो क्लिप का क्या मकसद होगा, मतलब किस मकसद से ये ऑडियो क्लिप वायरल किया जा रहा होगा। आखिर मसूद अजहर का क्या मकसद है? देखिए, सीधा सा मतलब है, अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। अब वो थोड़ा सा उससे उबर रहा है, वहां की सरकार की मदद से फिर से खड़ा हो रहा है। यानी कि जो उनका पूरा खंडहर बन चुका था, उसको सरकार ने फंडिंग दी और फिर से खड़ा हो रहा है। तो खड़ा होने के साथ साथ अब वो धमकाने भी लगा है, कहीं ना कहीं इशारों इशारों में वो भारत को धमकी दे रहा है कि मेरे पास आत्मघाती हमलावरों की कमी नहीं है और लाखों की संख्या में ऐसे आत्मघाती हमलावर मेरे पास मौजूद है। मेरी इतनी बड़ी फौज है जो बिल्कुल, उनको कोई कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, उनको ना फोन चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस वो कहते हैं कि भाई हमें कब भेजोगे। क्या कुछ इस ऑडियो क्लिप में है, मैं आपको सुनाता हूं। पूरा ऑडियो क्लिप तो हम आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन उस ऑडियो क्लिप में क्या कुछ है मैं अपने मुंह जुबानी आपको बताता हूं। मसूद अजहर ने इस ऑडियो में जो है शहादत का जिक्र करते हुए कहा, उसके आतंकी ना किसी संसारिक सुविधा की मांग करते हैं और ना ही किसी निजी लाभ की। उसने यह भी कहा कि यदि वो संगठन में मौजूद आतंकियों की पूरी संख्या सार्वजनिक कर दे तो दुनिया भर के मीडिया में हलचल मच जाएगी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जैसे मोहम्मद के पास बड़ी संख्या में जो है ना वो ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी मौजूद है। जो ये ऑडियो क्लिप है उससे तो साफ यही भाई समझ में आ रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे ऑडियो संदेश अक्सर तब जारी किए जाते हैं जब आतंकी संगठन किसी दबाव में होते हैं। और हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान में जैश के कई ठिकानों पर की गई कार्रवाई और संगठन के दर्जनों सदस्यों की मौत के बाद यह संदेश सामने आया है। इसे मसूद अजहर की मानसिक स्थिति और बौखलाहट का संकेत जो है वो माना जा रहा है कि भाई साहब, जिस तरीके से भारत ने जो है उसके ठिकानों को तबाह किया, अब उसके बाद सीधे तौर पर अब थोड़ा सा सरकार की मदद से उठा है तो ऑडियो उसका जारी हो चुका है। मसूद अजहर ऑडियो क्लिप में ये बोलते सुनाई दे रहा है कि इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद है जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाए, ना ये कहते हैं कि बीबी मिल जाए, ना ये कहते हैं कि भाई मुझे मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे आज्ञाकारी बन जाएं, और ना ही ये कहते हैं कि यूरोप का वीजा दिला दो मुझे अल्लाह जी, और ना ही ये कहते हैं कि भगवान जी, अल्लाह जी, जो भी उनके धर्म गुरु है उनसे ना ये मांगते हैं कि भाई अमेरिका का वीजा दिला दो। वो तो ये कहते हैं कि अपने गुरु मसूद अजहर के लिए सबसे पहले मुझे शहादत देने के लिए आगे खड़ा कर दो। इसके बाद आतंकी ने कहा कि मुझे खत लिखे के धमकियां देते हैं भाई साहब, वो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। ये खत में वो लोग लिखते हैं। ये सीधे तौर पर मसूद अजहर ने अपने ऑडियो में कहा है। उसने कहा, मुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते देके कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं देकर कहते हैं अल्लाह आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। यानी कि मरने के लिए आत्मघाती जो हमलावर है, जो आतंकी है, वो इतने तैयार बैठे हैं। ये बता रहा है मसूद अजहर अपने ऑडियो में कि वो इतने तैयार बैठे हैं कि वो कह रहे हैं भाई मुझे कस्में देकर कह रहे हैं कि पहले हमें भेजो। अभी ऑडियो सामने आने के बाद चर्चा तरह तरह की चलने लगी है कि भाई इस ऑडियो की जरूरत क्या पड़ी, क्या मतलब अपनी ताकत दिखाने के लिए इस तरह का ऑडियो जारी किया गया जैसे मोहम्मद की तरफ से। वैसे अगर एक बात और है, अगर हम बात करें मसूद अजहर की, तो 2019 के बाद कभी भी सार्वजनिक रूप से वो कहीं नजर नहीं आया। 2019 में एक
बम धमाका हुआ था, उस धमाके के बाद कभी भी मसूद अजहर जो है वो सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आया। लेकिन इस तरीके के पत्र हो गया, ऑडियो हो गया, लगातार सामने आते रहते हैं। सवाल तो ये भी है, मसूद अजहर, कई बार खबरें आती है कि मर चुका है, वो है ही नहीं दुनिया में, लेकिन फिर सवाल ये भी है कि कौन इनको जारी करता है। तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है भाई, चाहे वो मर चुका हो चाहे जिंदा हो, अगर वो जिंदा भी है तो उसको जारी करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि हमारा जो संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उसके जो लोग हैं उनका मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहे। यानी कि उन लोगों को एक मनोबल देने के लिए, उन लोगों को एक झूठी जिज्ञासा देने के लिए इस तरीके के ऑडियो संदेश या फिर पत्र जारी किए जाते हैं। मसूद अजहर के इस ऑडियो क्लिप पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए भाई बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।